friends, good morning all of you and welcome to Step Time. नेक्स्ट डे हम हैं अभी चूड़धार में। शिरगुल महाराज जी के दर्शन हम लोगों ने रात में कर लिए थे, लेकिन लेट हो जाने की वजह से हम लोग टॉप पे नहीं जा पाए थे। और टॉप पे एक शिव जी की मूर्ति है। अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम लोग ने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। बहुत अच्छी सुबह है, आप बने रहिए हमारे साथ। चूड़धार शिरगुल महाराज की ये यात्रा हम लोगों ने सहारनपुर से शुरू की थी। सहारनपुर से चलकर वाया हरिपुर धार हम लोग पहुंचे थे सरन, और सरन से 6 किलोमीटर से अधिक की पैदल ट्रैक करते हुए कल शाम हम लोग पहुंचे थे चूड़धार, जो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ट्रैक का एक पड़ाव हमने पार कर लिया है और हमें वहाँ कहीं जाना है। वो जो ऊपर दिखाई दे रही है वो टॉप है। ये लोग वहाँ से कहीं से जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे। जिन्हें ऊंचाइयों से प्यार है और ऑफ बीट लोकेशंस पर जाने का दम रखते हैं, तो एक बार चूड़धार ट्रैक करते हुए शिरगुल जरूर आना चाहिए। यहाँ आकर जो शांति और ऊर्जा मैंने महसूस की, ऐसा अनुभव बहुत कम ही देखने को मिलता है। फाइनली 2 घंटे की कंटिन्यूअस ट्रैकिंग के बाद हम लोग टॉप पर पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो नज़ारा मेरी आंखें देख रही हैं, शायद ही ऐसा नज़ारा कहीं और देखने को मिले। लगभग 12,000 फीट की हाइट पर स्थित यह मूर्ति प्लास्टर से बनी है और मैनमेड है, जो बहुत ही सुंदर है। मूर्ति के नीचे खाली स्थान पर पुजारी जी बैठते हैं। यह स्थान उन्हें यहाँ चल रही तेज हवा और बारिश से बचाता है। पहाड़ की इस चोटी के एक और शिमला तो दूसरी ओर चौपाली स्थित है। देवभूमि हिमाचल के यहाँ से नज़ारों का शब्दों में बखान करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ देर प्रकृति के अनोखे नज़ारों को देखने के बाद हम लोग वापस लौटकर शिरगुल आए। ब्रेकफास्ट करने के बाद सरन के लिए फिर से निकल पड़े। शाम के 4 बजे हम लोग सरन पहुंचे और अपने उसी होम स्टे में आज की रात बिताई। आज का हमारा एजेंडा सरन और आसपास को एक्सप्लोर करते हुए
घर वापस निकलना था। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग सरन में ही स्थित विजय देवता के मंदिर पहुंचे। मंदिर बहुत प्राचीन था। यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है, जो देखने में काफ़ी पुराना लगता है। पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बनाया गया है, जो 3 मंजिला है। सबसे ऊपर की मंजिल पर देवता विराजमान है, पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ बहुत ही अलग ढंग से बनी हैं, जो देखने लायक है। श्रीगुल महाराज की तरह ही विजय देवता की भी हिमाचल में काफी मान्यता है। दर्शनों के बाद हमने लोकल से यहाँ के साइट सीन के बारे में जानकारी की। लोकल्स के द्वारा नज़दीक ही एक अच्छी लोकेशन के बारे में बताया गया, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर थी। थोड़ी ही देर में हम लोग उस लोकेशन पर पहुँच गए। यहाँ पहुँचकर हमने देखा कि पहाड़ों के बीच से एक छोटा सा पानी का झरना बह रहा था, जिसका पानी क्रिस्टल क्लियर था और इसके चारों ओर लगे पाइन ट्री इस जगह की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे। हमने इस जगह को काफ़ी देर तक एंजॉय किया और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया। सुबह के 10 बज चुके थे और आज हमें वापस लौटना था। वापसी के लिए हमें सरन होकर ही जाना था। यहाँ पहुँचकर हमने एक बड़ी भूल कर दी। वो भूल ये थी कि लोकल्स के कहने पर हमने ले लिया एक शॉर्टकट। ये शॉर्टकट हमारी जर्नी के लगभग 60 किलोमीटर कम कर रहा था। ये स्ट्रेच लगभग 17 किलोमीटर का था और कुछ दूर चलने पर हमें अपनी भूल का एहसास होने लगा, क्योंकि पूरा रास्ता कच्चा था और इसका हर मोड़ बहुत ही डरावना था। यह रास्ता गूगल पर नहीं था और इसे कुछ ही समय पहले बनाया गया था। थोड़ी सी राहत की बात ये थी कि इस रास्ते पर व्यू बहुत ही अमेजिंग थे। शानदार व्यूज को देखते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव देखने को मिले। सच पूछिए तो हिमाचल की असली खूबसूरती इन्हीं गांव में बसती है। इसी रास्ते में हमें सेब के बागान भी देखने को मिले। सेब के पेड़ों को वाइट ट्रांसपेरेंट मैट से ढका गया था, जिसका काम सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाना होता है। मैं हिमाचल के लगभग सभी खतरनाक ऊंचाई वाले रोड्स
जैसे सच पास, रोहतांग, लाहौल स्पीति, इवन लद्दाख के हाई एटीट्यूड वाले एरियाज पर जा चुका हूँ, पर मुझे इतनी डाउनहिल कहीं देखने को नहीं मिली। यहाँ लगभग हर मोड़ पर गाड़ी बैक करनी होती थी। फर्स्ट गियर में हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करने के बाद भी गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एनीवे, इसी का नाम एडवेंचर है। इस रोड पर अभी भी काम चल रहा था और कहीं कहीं रोड इतनी पतली थी कि क्रॉस करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। सत्रह किलोमीटर का यह स्ट्रेच थ्रिल और एडवेंचर से भरा है, जिसमें बीच बीच में काफ़ी हिडन और ऑफ बीट लोकेशंस भी आती हैं। इन लोकेशंस को एंजॉय करने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना है। दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सरन, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के चौपाल तहसील में आता है। और फिर आया इस रोड का सबसे खतरनाक मोड़, जहां दुर्घटना होते होते बची। बहुत ज़्यादा ढलान होने के कारण गाड़ी स्किड कर गई और बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए हम लोगों ने यह कट क्रॉस किया। हमारी मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही आगे बढ़े, रास्ता ब्लॉक था और इसको खोलने वाली जेसीबी खराब हो गई थी। जैसे तैसे करके गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन कई जगह पर मलबा पड़ा था, जिसको हमने खुद ही ठीक ठाक करके किसी तरह गाड़ी क्रॉस कराई। हमारी गाड़ी को यहाँ से निकलवाने में वहाँ खड़े बैको लोडर के ड्राइवर ने काफ़ी मदद की, जिसका हम लोगों ने धन्यवाद किया। हिमाचल के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, जो कि बिना मदद के लिए कहे ही मदद को आगे आते हैं। फाइनली हमने इस डेंजरस स्ट्रेच को क्रॉस कर लिया
और अब समय था कुछ पेट पूजा करने का, क्योंकि यह काफ़ी रिमोट एरिया था और रास्ते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो हमने बिना देरी किए एक अच्छी लोकेशन पर रिफ्रेशमेंट बनाया और एक टी ब्रेक लिया। नेचर को एंजॉय करते हुए खाने पीने का अपना एक अलग ही आनंद है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ समय रेस्ट किया और फिर सामान समेटते हुए निकल पड़े वापस घर की ओर। इसके आगे का रूट कॉमन है जो आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग लेंगे हरिपुर धार, हरिपुर धार से पांवटा साहिब और पांवटा साहिब से चलकर पहुँचेंगे सहारनपुर। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।